To fight and win all the wars is not a supreme excellency. Supreme excellency is in breaking down your enemy without fighting. What exactly is happening with USA? जो ये सेंटेंस मैंने अभी बोला, ये सिचुएशन है यूएस की. What US exactly trying to do is to prove yourself a supreme country or the superpower of the world. And that's why USA का चाहना ये होता है कि हर वॉर को, हर डिप्लोमेटिक रिलेशन को वो अपने हिसाब से जीतें. बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता. और अगर आप जीत भी जाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप सुपरमेसी में एक्सेलेंट हैं. बेसिक सिचुएशन ये होगी जब आपके रेजिस्टेंस विदाउट वॉर आना बंद हो जाते हैं, देन एग्जैक्टली यू आर सुप्रीम कमांडर ऑफ द वर्ल्ड. जानने की कोशिश करते हैं कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक्चुअली क्या सिचुएशन चल रही हैं और यूएसए इससे क्यों बौखलाया हुआ है. यूएसए ने काफी बार इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया है, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आज हम जानने की कोशिश करेंगे. देखिए, अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं उससे पहले करंट न्यूज क्या है. करंट न्यूज ये है कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग है, उन्होंने रशिया के पुतिन के साथ एक लेटर एक्सचेंज किया है. ठीक है, जिसमें अपना एक दृष्टिकोण दिखा है उन्होंने कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक स्ट्रॉन्ग टाइज पॉसिबल है, एक स्ट्रॉन्ग मित्रता जो है वो पॉसिबल है. पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? 15 अगस्त जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, वैसे ही कोरिया भी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है 15 अगस्त को. अब ऐसा क्यों किया जाता है और कोरिया किसका गुलाम था? बेसिक सिचुएशन ये है कि 1945 15 अगस्त 1945 जापान जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सरेंडर कर देता है. और क्योंकि कोरिया जापान की कॉलोनी थे, इसलिए ये सेलिब्रेशन किया जाता है 15 अगस्त को. और दिस टाइम दिस वाज द 78th एनिवर्सरी ऑफ कोरियाज लिबरेशन फ्रॉम जापान. जापान ने रूल किया कोरिया के ऊपर 1910 से 1945 में. अब ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही नहीं किया जाता, साउथ कोरिया में भी सेम सिचुएशन है. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोरिया वॉज अ सिंगल पेनिसुला जब जापान इस पर रूल कर रहा था. लेटर ऑन हुआ क्या? जैसा कि मैंने बताया 15 अगस्त 1945, ठीक है, जापान जो है वो सरेंडर कर देता है और कोरिया लिबरेट हो जाता है. अब आपको याद होगा इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हमारे पास क्या है? कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो जाती है. मतलब यूएसएसआर और यूएसए दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सुप्रीम बताते हैं. आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिज्म. और यहां पे डिवीजन देखने को मिलता है. जो ये लिबरेशन की बात हम कर रहे हैं, ये लिबरेशन सिर्फ 1 महीने चलता है. एग्जैक्टली इन सितंबर दोनों पावर यूएसएसआर और यूएसए अगेन ट्राइंग देयर बेस्ट कि इनके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया जा सके. एंड दैट्स व्हाई जो फाइट चलती रहती है उसके रिजल्ट में ये निकल के आता है कि हाफ ऑफ द पार्ट नॉर्थ कोरिया वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आता है और आपका सदर्न पार्ट जो कि साउथ कोरिया कहलाता है वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में आता है. दैट इज कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म. अब ये जो डिवीजन होता है, डिवीजन में यूएसएसआर के रिलेशन बड़े लंबे टाइम से किसके साथ चलते आ रहे हैं? नॉर्थ कोरिया के साथ में. अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के लीडर का कहना है कि लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारे हमेशा ही चलते रहेंगे. और आप जानते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर जब नाटो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो सिचुएशन यूएसए के लिए काफी क्रिटिकल हो जाती है कि नॉर्थ कोरिया ओपनली रशिया को अभी के टाइम पे सपोर्ट कर रहा है. प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि आपने काफी बार 38th पैरेलल लाइन की बात सुनी होगी. ये एक्चुअली क्या है लाइन? ये लाइन वो है जो कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से सेपरेट करती है. और तब से ये आइडियोलॉजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये चलते आ रहे हैं. और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कभी भी ऐसा अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुए. यूएस की हिस्ट्री में आपने देखा होगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इवन नॉर्थ कोरिया में विजिट भी किया था, बट स्टिल रिलेशन जो है उस लेवल पे स्मूथ नहीं हो पाए. एंड इवन अभी की सिचुएशन देखें तो ये रिलेशन अपने वर्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश में. लेटर में क्या लिखा था? लेटर में लिखा था फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 विद द विक्ट्री ऑफ ओवर जापान. विद विक्ट्री ओवर जापान, ये एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन था जो ये बताता है कि यूएसएसआर या फिर अभी बोले रशिया वो हमेशा नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में रहेगा. और नॉर्थ कोरिया ने बदले में ये बोला है कि ये हिस्ट्री जो है उसको हम फ्यूचर भी बनाएंगे, ये प्रेजेंट भी है और ये हमारा फ्यूचर भी रहेगा. अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट के चलते यूएसए ने सैंक्शन लगाए थे. अब सैंक्शन लगाने के बाद में ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ कोरिया क्या करेगा? किसी न किसी कंट्री का सहारा लेगा और सहारा लेने के लिए अगेन बैलेंस ऑफ पावर इज डन बाय रशिया.
यहां पे लिखा गया, आई फर्मली कन्विंस दैट फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी विल बी फर्दर डेवलप इनटू ए लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट यहां पे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, क्योंकि इस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का हवाला देते हुए यूएसए ने ये बोला है कि जो आपके रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसमें ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होने की वजह से नॉर्थ कोरिया के वेपन्स आर गेटिंग सप्लाइड टू रशिया, ताकि वॉर को सपोर्ट किया जा सके। और इसके चलते इन्होंने बोला कि ये काफी सीरियस थ्रेट है टू द ग्लोबल सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें परमानेंट मेंबर के तौर पे यूएसए देखने को मिलता है, उन्होंने वहां पे एक मीटिंग बुलाई। और मीटिंग में ये का जो मेजर डिस्कशन और टॉपिक है वो ये है ह्यूमन राइट वायलेशन इन नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नाम दिया गया है जो मीटिंग का, जो मेजर पर्सपेक्टिव है वो ये बताया गया कि ह्यूमन राइट वायलेशन इन नॉर्थ कोरिया। और इससे नॉर्थ कोरिया काफी नाराज है। इसके अलावा जो रशिया के बेसिकली चीफ आर्मी चीफ जो थे, उनकी रिसेंटली विजिट हुई और वो किम जोंग के साथ देखे गए, डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द प्रोजेक्ट। बट नो डाउट एट ऑल, देखिए डिप्लोमेसी जो है, या फिर मैं बोलूं वर्ल्ड लेवल पे जो पॉलिटिक्स है, वो हमेशा ओपन होनी चाहिए। अगर कोई नेशन ऐसा है जिसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, उनका वो पर्सनल बिलीफ है। क्या यूएसए के ऐसे अलाइड नहीं है जिनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है? क्या यूएस के ऐसे अलाइड नहीं है जिन्होंने न्यूक्लियर पावर को डेवलप नहीं किया है? और अगर ऐसा है तो व्हाई यूएसए वांट टू कन्फ्रंट विद नॉर्थ कोरिया? दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि सिंस दैट टाइम ऑफ 1945 नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड रशिया। ये सबसे बड़ा रीजन नजर आता है। बट यस, ये दोनों कंट्री जो हैं, इन्होंने बोला कि हम पहले भी विक्टोरियस थे और आने वाले फ्यूचर में भी सभी पावर के ऊपर हम विक्टोरियस होंगे। सभी पावर का मतलब सीधा सीधा सिंबल जाता है यूएसए के ऊपर कि यूएसए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब इसके चलते यूनाइटेड स्टेट हैज अक्यूज्ड नॉर्थ कोरिया ऑफ प्रोवाइडिंग वेपन्स टू रशिया फॉर इट्स वॉर। हालांकि दोनों साइड से लीडरशिप ने मना किया है, साफ साफ डिनाई किया है कि हमारे बीच में आर्म्स की कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं हुई है। बट स्टिल यूएस का मानना है, क्योंकि यूएस को किसी न किसी तरीके से एलिगेशन तो लगाना ही होते हैं, और यूएस का सिंगल मोटो है नाटो को एक्सपेंड करना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा इवन यूएसए ने नाटो प्लस एक एडवर्टीजमेंट देके इंडिया को भी ऑफर किया कि आप नाटो ज्वाइन कर लो। व्हाट डू यू थिंक, क्या इंडिया को नाटो ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि इंडिया की आइडियोलॉजी को उठाएंगे तो इंडिया बिलीव इन नॉन अलाइंग मूवमेंट। और आज के टाइम पे देखिए, नाटो प्लस, नाटो का प्रिंसिपल जो था वो अटलांटिक ओशन से स्टार्ट हुआ है। नाटो प्लस में आप इंडिया को लेके आ रहे हो, तो ये तो आपके रिलेवेंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। इनडायरेक्टली आप ये चाहते हो कि वर्ल्ड एक तरफ मेरे पास हो जाए और जितने ज्यादा कंट्रीज हो वो मेरे सपोर्ट में हो। दैट इज द रियल पर्सपेक्टिव विच यूएसए इज हैविंग। लास्ट मंथ की बात करें तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, जैसा मैंने बताया कि दे आर स्टैंडिंग बाय द किम जोंग, और उनकी जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उनका उन्होंने एक ब्यौरा किया। वॉशिंगटन की बात करें तो वॉशिंगटन इससे काफी कंसर्न है, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि ये ब्यौरा इसीलिए किया गया है कि ये वेपन्स भी अब यूक्रेन वॉर के अंदर, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एक्चुअली सप्लाई किए जाएंगे। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच यूएसए इज हैविंग। यूएसए का इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है, यूएसए का इसके अलावा और कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। अब यूएसए का ये कहना है कि जो ये स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का आप नाम दे रहे हो रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, तो एक्चुअली ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है आपका, या किसी भी टाइप की आर्म्स डील जो नॉर्थ कोरिया के साथ में है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के अगेंस्ट जाती है। ये यूएसए का कहना है। And that is, they are saying कि I'm sure that we will strengthen the bilateral cooperation in all the field। ये तो किम जोंग का कहना है, इनके न्यूज चैनल का कहना है कि हम तो कॉपरेशन बढ़ाएंगे, हर फील्ड में बढ़ाएंगे। हालांकि जब साफ साफ ये बोला गया कि आप वेपन एक्सचेंज कर रहे हो, उस टाइम पे इसको मना कर दिया गया। दोनों कंट्रीज के जो लीडरशिप है उन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ पे वेपन कोई एक्सचेंज नहीं हुए हैं, आर्म्स की एक्सचेंज नहीं हुआ। बट स्टिल अगर आप ये मानते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगेंस्ट है, तो स्टिल हमारे कॉपरेशन तो किसी भी लेवल तक जाएंगे, ऐसा नॉर्थ कोरिया और रशिया दोनों का कहना है। अब हुआ क्या इसके चलते हुआ ये कि आपके साउथ कोरिया, यूएसए, जापान, इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर अपनी एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, हालांकि इनकी एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई, मतलब प्लान है अगस्त 18 को, जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया के बारे में डिस्कशन होगा। इसके अलावा आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ह्यूमन राइट का हवाला देते हुए इन्होंने एक और मीटिंग बुलाई है, जिसमें बोला गया कि नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। लेकिन ये तो एक वर्ल्ड लेवल पे इमेज बनाने वाली बात हो गई है कि आप किस तरीके की इमेज क्रिएट करना चाहते हो, बट एक्चुअली ह्यूमन राइट वायलेशन की कोई इंसिडेंस नजर नहीं आ रही। अगर आप रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन को ह्यूमन राइट वायलेशन बोलते हो, तो इट्स नॉट ए काइंड ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन।
अगर आप नॉर्थ कोरिया को ये देख रहे हो कि वेपन सप्लाई होता है या नहीं होता, तो आपको अपने एनिमी को हमेशा जीतना नहीं होता। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पावर के चलते हुए आपका एनिमी अपने आप सरेंडर करे और चीजों को जो अच्छी है उनको उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो। इवन चाइना, चाइना का देखिए एक तरीके से जो बैलेंस ऑफ पावर है वो क्या है, चाइना ये चाहता है कि मैं भी एक सुप्रीम कंट्री बनूं, और साफ साफ यूएसए को चाइना ने मना कर दिया है। चाइना ने बोला है कि आप देखिए यूएस, अल्बानिया, जापान, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आप मीटिंग बुला रहे हो, ये फर्दर कन्फ्रंटेशन करने वाली बात है। आप ये चाहते हो कि वर्ल्ड जो है वापिस से डिस्टेबलाइज हो जाए, तो इट्स बेटर कि हमें इस टाइप के वॉल्यूशंस जो हैं, मतलब एलिगेशंस जो हैं टू वायलेट द ह्यूमन राइट, वो हमें नहीं रखने चाहिए। वी मस्ट स्टॉप हियर, अदरवाइज खामे हम इस चीज को एग्जैगरेट करते हुए नजर आएंगे। तो मतलब चाइना इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल यूएस तो इसके सपोर्ट में है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, किम के वाइस मिनिस्टर का कहना है कि ओपनली एक्सपोज करता है ये यूएस के अगली फेसेस को, क्योंकि यूएस का टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से वर्ल्ड में ये इमेज बना दी जाए कि रशिया भी बेकार है, नॉर्थ कोरिया भी बेकार है, ये कंट्री भी वॉयलेशन करते हैं, वो कंट्री भी करते हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क, क्या यूएस में ह्यूमन राइट वॉयलेशन नहीं होते? क्या यूएस के ऐसे कंट्री जो यूएस सपोर्ट करता है वो ह्यूमन राइट वॉयलेशन नहीं करते? क्या अफगानिस्तान के अंदर यूएस ने जो किया, पाकिस्तान के अंदर जो यूएस ने किया, ईरान के अंदर जो यूएस ने किया, क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के अगेंस्ट वो नहीं था? और अगर था तो यूएस वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, तो इट इज बेटर कि यूएस एक रेस्पॉन्सिबल लीडर की तरह बिहेव करे, ना कि एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करे। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। तो यहाँ पे यूनिपोलरिटी ऑफ वर्ल्ड अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, दैट इज अ डिफरेंट केस। एवरीवन वांट टू बिकम ए सुपर पावर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिगेशन किसी के ऊपर भी लगाना शुरू कर दोगे। व्हाई यू आर एक्सपेंडिंग नाटो, दैट यूएस नीड टू आंसर एज ऑफ नाउ। आप लोगों का क्या मानना है इस राय के ऊपर कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस चीज का मुद्दा उठाना कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है, और वो भी इस बात पे कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कुछ रिलेशंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, ये कितने हद तक यूएस की टास्क वाजिब है? देखिए ऐसा होता है जब भी आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री को साइडलाइन करोगे, मान लो रशिया और यूएस दोनों ही नॉर्थ कोरिया को साइडलाइन कर देते हैं, उस केस में अगर नॉर्थ कोरिया किसी भी टाइप का न्यूक्लियर अटैक करता है, तो हु विल बी द पर्सन जो एक बफर की तरह बिहेव कर सकता है वहां पे, जो चीजों को मॉडरेट कर सकता है? कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि हर कंट्री के साथ में रिलेशन तो इंटरनेशनली होने ही चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? शेयर इनटू द कमेंट सेक्शन। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। 20th ऑफ अगस्त, ठीक है, 12 बजे वी ऑल विल बी मीटिंग ऑफलाइन। कहां पे? ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर। ठीक है, आपको ये स्लाइड कपिल भारद्वाज फॉर यू पे मिल जाएगी। वहां पे एड्रेस मेंशन है और वहां पे नंबर भी मेंशन है। आपको नंबर यहाँ पे फ्लैश कार्ड पे भी नजर आ रहा होगा। आप यहाँ कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। दिस इज फ्री फॉर एवरीवन, यू कैन कम। बस आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ताकि आप यू आर समवन हु इज विलिंग, तो आपको अलाउ किया जाए, आपका एक पासकोड बना दिया जाए। राइट? ओके, सी यू ऑल ऑन 12 PM 20th of August. All the best. Thanks a lot.